वेतन की मांग हो रही है, दूसरी तरफ समान शिक्षा भी तो दीजिए। जो रूपक जी पढ़ा रहे हैं वो भी तो आप पढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि इस मूल्यों में जो गिरावट आई है इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। और सरकार का क्या है, सरकार तो अपने वोट के हिसाब से अपने कामों को करती है और करते रहेगी, उसमें कहीं कुछ बदलाव होने को नहीं है। एक नौजवान होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए और उन जिम्मेवारियों को समझते हुए हम अपने बच्चों को प्रेरित करें। क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पहले गुरु मेरे माँ बाप होते हैं और दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं। हम जैसे विद्यालय में पढ़ते हैं, हम जैसे शिक्षकों के सानिध्य में पढ़ते हैं, वैसा ही हमारा सब कुछ होता है। हम जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि व्यक्ति अपने आप का प्रतिनिधि होता है। मेरा प्रतिनिधि कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरा प्रतिनिधि आप नहीं हो सकते। एक्टिविटी न सिर्फ उसकी पहचान बताती है बल्कि वो किस परिवार से है, उसके माता पिता क्या होंगे, उसका संस्कार क्या होगा, उसका घरेलू वातावरण क्या होगा, ये सब कुछ आपका हाव भाव, आपका व्यक्तित्व बताता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको शब्दों में बोलना पड़ जाए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने वो पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपने जो प्रयास किया है सिकेन शेखर जी, मैं चाहता हूँ आप सिकेन शेखर जी संचालन कर रहे थे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपने वैशाली जिले में इतना शुद्ध बोलने वाला संचालक नहीं और जर्नलिस्ट, क्योंकि आजकल ऐसे जर्नलिस्ट भी माइक लेकर घूमते हैं जो आपके सामने में माइक लगा देंगे, बोलिए, सीधे बोलेंगे बोलिए, और लास्ट में पूछेंगे कि आपका नाम क्या हुआ। तो ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हम जिससे बाइट ले रहे हैं उससे प्रश्न पूछना है, और प्रश्न पूछने के बाद जिस व्यक्ति से हम बाइट ले रहे हैं उनके बारे में उनसे माइके पर लोग पूछ देता है कि आपका परिचय क्या हुआ, आप परिचय भी दे दीजिए। तो ऐसे जर्नलिस्ट के बीच में अगर सिकेन जी हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे कि आप बड़े मंचों पर जाइए। वैशाली आपको बड़े मंचों पर देखना चाहता है। मुझे दुष्यंत की वो पंक्ति याद आती है। आज गुरुओं के इस सभा में मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि मैं बहुत जानकार हूँ नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों के बीच रहते रहते बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे दुष्यंत की वो पंक्ति याद आती है और वो पंक्ति मैं आदरणीय मुन्ना जी की तरफ से आप सबके बीच में रखना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जो एक संदेश देने का काम किया है ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप इस रूप में लीजिए, ये एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। यहाँ से एक नया संदेश पूरे जिले में जाएगा कि ऐसा भी कार्यक्रम होता है। उन गुरुओं का भी सम्मान हो रहा है और मैंने कल कहा भी था कि आप गुरुओं का सम्मान सिर्फ आपका सम्मान नहीं है बल्कि पूरे समाज का सम्मान है, पूरे जिले का सम्मान है, एक एक विद्यार्थी का सम्मान है, एक एक अभिभावक का सम्मान है। अंत में अपनी बात को समाप्त करता हूँ और वाजपेयी जी की पंक्ति याद आती है आपके आयोजन के लिए कि जीवन है तो कुछ जीत बाकी है, कुछ हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आपने जो ये प्रयास किया है ये सिर्फ एक पन्ना है और मुझे लगता है जिस दिन ऐसे शिक्षकों को समाज में इस तरह से सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, इनका उत्साह, इनका मनोबल, इनका जो विश्वास है वो दुगना होगा और उसी दुगने उत्साह के साथ अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपको इस विशेष